हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल चाल है। कल देखते हैं रिलायंस क्या कर सकता है, कहाँ मूव कर सकता है, कहाँ हमारा ट्रेड बनेगा। ठीक है, हम धीरे धीरे एनालिसिस करते हैं 5 मिनट में। आपको ये कल के लिए पता चलेगा अगले 5 मिनट में कि कल अगर ये सिनेरियो बनता है तो हम लोग ये अप्लाई करेंगे, बी सिनेरियो बनता है तो हम लोग सी अप्लाई करेंगे। क्या फिलोसफी हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या ट्रेड बन सकता है। देखो, कल हमने जो बात की थी कि इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा मार्केट, तब हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि मार्केट जब खुला, ठीक है, तो मैंने एक मिनट ना, जब मार्केट खुला तो मैंने जो ये बॉक्स बनाया हुआ था, ठीक है, ओके, ये फ्लिप लेवल था। तो इसको जब ये रिस्पेक्ट करने लगा ना, तो मुझे लगा कि कुछ क्वांटिटी यहाँ पर शॉर्ट किया जा सकता है और कुछ यहाँ जब ट्रेंड लाइन में आएगा तब शॉर्ट करेंगे। हालांकि कुछ जब यहाँ पर शॉर्ट किया तो मार्केट हल्का सा मूवमेंट नीचे आया था। मेरा टारगेट ये था, एसएल मेरा यहाँ आ गया था, तो मैं एसएल खा गया। हालांकि सी टू सी निकला या कुछ प्रॉफिट में निकला, मैं कम क्वांटिटी थी मेरे पास, लेकिन अच्छी ट्रेड थी। कुछ और यहाँ हद तक आ जाता तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, हो जा रहा था। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट पे। ठीक है, पहली बात तो आज का मार्केट देखो आप, एक चॉपी बनाया हुआ है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन को ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया है इसमें, एक दो तीन, तीसरा बार में ब्रेक करके फिर रिटेस्ट करके फिर ये जा रहा है। अगर मार्केट कल इस यहाँ आसपास खुलता है सेम जगह में, तो हम लोग यहाँ पर बाय का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। नीचे ऐसा डाल करके कुछ कैंडल, अगर इस टाइप का कुछ रेड कैंडल बना के फिर नीचे आया, तब हम लोग बाय करने का देखेंगे। ये मिनिमम टारगेट रहेगा हमारा 1474 का, 1467 65 लगभग में हम लोग बाय करेंगे और 74 यानी 7 पॉइंट का हम लोग टारगेट लेके चलेंगे। अगर सुबह मार्केट खुलता है इस टाइप का सिनेरियो बनाता है तो सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है कि अगर मार्केट गैप अप खुला, ठीक है, गैप अप यहाँ आसपास खुलता है और इस रेंज को नहीं ब्रेक कर पाता है, तो एक हम शॉर्ट पोजीशन तुरंत बाय करके, सेल बाय करके और यहाँ पर तुरंत एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम 1 मिनट के चार्ट में दिखाऊं आपको, तो ये अच्छा खासा मूव में आ सकता है। अगर यहाँ पर गैप अप खुला तो तुरंत मूवमेंट नीचे के लिए या ये रेंज के लिए। ठीक है, दूसरा ये ट्रेड हो गया। तीसरा क्या हो गया, अगर मान लो कि 1400 लगभग 75 के ऊपर खुलता है मार्केट, तो हम लोग रिटेस्ट का वेट करेंगे यार। मतलब अगर खुलता है इस टाइप से तो हम लोग रिटेस्ट का वेट करेंगे अनटिल एंड अनलेस या तो ईएमए में कुछ रिटेस्ट आ जाए, या तो ये जो ओपनिंग था इसका अगर रिटेस्ट कर लेता है तो भी बढ़िया है। जैसा भी होगा सिनेरियो उस मूवमेंट पे डिसाइड करेंगे। बायर का हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेलिंग पॉइंट का। अगर इसके नीचे खुलता है मार्केट, तो ये क्लियर फेकआउट हो जाएगा एक ट्रेंड लाइन का, तो एक अच्छा खासा रैली हम लोग देख सकते हैं सेल साइड में। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देता है तो मैं सेल के लिए देखना चाहूंगा। और अगर या तो एक ट्रेंड लाइन जो बना हुआ है, अगर इसको ये एक दो तीन चार बार ऑलरेडी रिस्पेक्ट कर चुका है ट्रेंड लाइन को, अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो हम लोग देख सकते हैं कुछ सेल साइड के लिए, और उस मोमेंट पर डिसाइड होगा कि क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब अब हम लोग देखते हैं कि अगर गैप डाउन ज्यादा बड़ा खुलता है तो क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी कर रही है। अगर गैप डाउन ये इस लेवल तक खुलेगा तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो अच्छा एक रिबाउंड आ सकता है। इससे नीचे तो खैर मुश्किल है, लेकिन अगर खुलता है तो एक बड़ा गैप अप खुलेगा तो ये ट्रेंड लाइन आ रहा है यहाँ से लगभग 1445 के आसपास में सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो हमने बायर्स का भी सिनेरियो देखा, सेलर्स का भी सिनेरियो देखा। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, बाइंग में रहेगी या सेलिंग में रहेगी। मेरे ख्याल से अगर इस रेंज के ऊपर ही अगर रहा तो मैं बाइंग के लिए ज्यादा प्रेफर करूंगा, अगर इसके नीचे क्लोज कर गया तो मैं सेल साइड ज्यादा प्रेफर करूंगा। ठीक है, नो बायसनेस, ओनली डिसीजन मेकिंग, स्पॉन्टेनियस डिसीजन मेकिंग होना चाहिए और अपना रूल्स बेस होगा ना, रूल बेस स्पॉन्टेनियस डिसीजन प्लस रिस्क मैनेजमेंट
प्लस कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये चार चीज हम लोग को जरूरी ध्यान रखना पड़ेगा अगर मेरे को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो। थैंक यू गैस, लेट्स स्टॉप द वीडियो एंड होप कल कुछ अच्छा मार्केट में हो। जैसा कुछ होगा मैं अपडेट करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ओके।